पतंजलिनानतोस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के चतुर्थ और अंतिम अध्याय या जिसे कहते हैं पाद, उसका पाठ कर रहे हैं। और यह बौद्धिक दृष्टि से केवल एक बौद्धिक है, यानी फिलोसॉफिकल पोर्शन अधिक है। और आज मैं कोशिश करूँगा उसको समाप्त करने की। संक्षेप में आप लोगों को स्वामी जी ने जो कहा है उस कहकर उसको एक कंक्लूड करने का मैं प्रयत्न करूँगा। तो उसमें जो खास बातें हैं वो हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। उसमें खास बात है कि चित्त का विलय कैसे होना चाहिए, और उसके बाद चित्त का जब विलय हो जाता है, चित्त जब विलीन हो जाता है, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये कैसे करना, तो ये तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। चित्त की वृत्ति का निरोध होने पर परमात्मा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बात कही, यहाँ पर उसका दार्शनिक विवेचन किया जा रहा है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। तीसरे अध्याय में सिद्धियों का वर्णन किया था, और पतंजलि के दिमाग में वही बात अभी चल रही है। सिद्धियाँ क्या कहते हैं? सिद्धियाँ जन्म औषधि मंत्र तपस्या और समाधि से प्राप्त होती हैं। सिद्धियों का वर्णन हो चुका है, विस्तार से हो चुका है। हमने 2 क्लासेस में किया इसको। व्याख्या करते हैं स्वामी जी, कहते हैं, वो लंबी व्याख्या स्वामी जी ने की। वो अमेरिका में थे ना, तो लोग जानते थे कि अमेरिका में लोग सिद्धियों में इंटरेस्टेड होंगे। अमेरिका में क्यों, सभी जगह। कभी कभी मनुष्य पूर्व जन्म से प्राप्त सिद्धियों या शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। छोटे छोटे वो व्यक्ति होते हैं बचपन में सिद्धियाँ। हम जब छोटे थे, यानी जब मैं रायपुर में मैंने ज्वाइन किया, तब एक वहाँ पर एक हर वर्ष जो हमारा वार्षिकोत्सव होता था, हाँ, छोटी लड़की आती थी सरोज बाला, 7-8 साल की थी या कितने साल की थी। हाँ, देखा, हमारे यहाँ तो आती 7 दिन तक प्रवचन करती थी रोज़। हाँ, दिन भर खेलती रहती थी। और जैसे स्कूल में जाती थी, क्या करती थी, जब उसको प्रवचन बिठा दो, वो खटिया उस पर आसन पे बिठा दो, प्रवचन चालू कर, घंटा भर धारा प्रवाह बोलती जाती। अरे बाबा, ये क्या सिद्धियाँ! ऐसे और भी कई सिद्धियाँ बचपन में होती हैं। वो आज जब बड़े बच्चे बड़े होते जाते हैं वो तब वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये जन्म से प्राप्त होती हैं। उसके बाद में औषधि, और इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं ये अल्केमी, एक यानी तांबे के साथ में कुछ मिला के सोना इत्यादि बना, इस प्रकार की गुप्त विद्या होती है। और मैं एज ए डॉक्टर कह सकता हूँ कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका दिमाग पर, मस्तिष्क पर असर हो जाता है, और वो व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति में चला जाता है, स्वप्न जैसी मानसिक स्थिति में, जागृत अवस्था में चला जाता है, और उसको नई नई बहुत सारी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कुछ इस प्रकार के लोगों को। मैं तो डॉक्टर था, और वो कुछ दवाई दे देते थे तो लगता था। उसके बाद मैं भी जानता था कुछ दवाइयाँ ऐसी होती थीं, वो जब हम देते थे तो वो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो परिवर्तित हो जाता था। और उसके बाद में सरकार ने उसको बैन कर दिया। लोग रहते थे उसको, वो जैसे आपका ये भांग, गांजा इत्यादि होती है ना, हाँ, नहीं, वो क्या है, एलएसडी वगैरह है, लाइसेटिक एसिड। हाँ हाँ, ये जो है वो आजकल तो बैन हो गया है। हाँ, तो ये होते हैं। तो ये औषधि हुई। औषधि से भी कुछ इस प्रकार की ऐसी बातें मन में हो सकती हैं जो सामान्यतः ही होती। तीसरा है मंत्र। तो मंत्र से सिद्धि प्राप्त हो ही सकती है। मन अगर
अगर हम उससे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन से मंत्र करें तो अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। चौथा है तपस्या। तपस्या का अर्थ है तो जारी एक मंदिर की जितनी शक्तियां हैं उनको एकाग्र करना, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या। अब ऐसे इसके तो बहुत सारे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। अब उसके लिए मैंने देखा नहीं, श्रीमद् भागवत देखिए, जैन संप्रदाय में देखिए, वो लोग तो बहुत तपस्या करते हैं, उनके पास कैसी कैसी तपस्या में सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लोगों के मन की बात जानना, दूरदर्शन करना, क्या होने वाला है, ये सब पता चलता। फिर कहते हैं समाधि। और समाधि में तो होना ही है, समाधि तो मन एकाग्र हो जाता है। और एक और बात होती है, किसी की कृपा से, गुरु कृपा से यदि होवे तो ये भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। स्वामी जी विस्तार से इसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, हम उसके विस्तार में नहीं जान सकते जाएंगे। रसायन विद्या औषधि के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। और उसके बाद कहते हैं कि पहले रसायन नामक एक संप्रदाय था, उसका मत था कि सूक्ष्म तत्व प्रियता, ज्ञान, आध्यात्मिकता, धर्म ये सब सत्य अच्छे अवश्य है, पर शरीर ही यह यंत्र है जिससे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यदि बीच बीच में शरीर भग्न और मृत्युग्रस्त हो जाए तो चरम लक्ष्य प्राप्त में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए वे कहते हैं कि यदि शरीर को इतना सरल निर्दोष बनाया जा सके कि उसके जन्म और मृत्यु बिल्कुल बंद हो जाएं, लंबे उम्र प्राप्त हो जाए। अब त्रिलिंग स्वामी हम जानते हैं 250 वर्ष जीवित थे, तो क्या है, साधना में कंटिन्यूस साधना कर सकते हैं। ये बात, यदि मन को ही शरीर का गठन करने वाला है और यदि यह सत्य हो कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उस अनंत शक्ति के प्रकाश का एक एक विशेष मार्ग है, तो ऐसे प्रत्येक माता हम सदा के लिए इस शरीर को अक्षुण्य क्यों न बना लें, सदा के लिए रहने वाला शरीर क्यों न बना ले। इसलिए ये एक पूरा एक ब्रांच है, एक रसायन शास्त्र की एक जिसे कहते हैं एक संप्रदाय। उससे कहता, उनका कहना है कि पारा और गंधक में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। इन द्रव्य से, विशेष तौर से बनी चीज़ें, वस्तुएं द्वारा मनुष्य जितने दिन इच्छा हो शरीर को अक्षुण्य बनाए रख सकता है। दूसरों का विश्वास है कि कुछ औषधियाँ के सेवन से आकाश गमन और सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं इत्यादि स्वामी जी ने बहुत विस्तार से कहा। उसके बाद स्वामी जी मंत्र शक्ति के बारे में कहते हैं, मंत्र पवित्र शब्द हैं, निर्दिष्ट समय में उच्चारण करने से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हम दिन रात ऐसी अद्भुत घटनाओं के बीच में रहते हैं, हम उन्हें साधारण समझते हैं। मनुष्य की शब्द की शक्ति की और मन की शक्ति की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं। तीसरा कहते हैं तपस्या। तप का प्रत्येक धर्म में महत्व है। धर्म के हिंदू बढ़े चढ़े इत्यादि कहते हैं। कोई लोग जो हैं वो सारा जीवन एक हाथ उठाए रहते हैं, कुछ से सारा जीवन खड़े रहते हैं और खड़े खड़े पहले भयानक दर्द होता है, लेकिन उसके बाद में 1 महीने बाद विशेष कष्ट नहीं होता। ये अभ्यास से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। समाधि यही यथार्थ योग है, यही इस शास्त्र का मुख्य विषय है और यही सिद्धि का प्रधान साधन है। पहले जिन सब बारे में मैंने कहा वे गौण साधन मात्र हैं, उनके द्वारा परम पद प्राप्त नहीं होता। समाधि के द्वारा मन, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक जो कुछ चाहे सब हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला सूत्र है जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। यह अच्छा एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, फंडामेंटल्स हैं। जात्यांतर परिणाम, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। क्या अर्थ है बताते हैं। पतंजलि ने कहा है कि ये शक्तियाँ जन्म से प्राप्त होती हैं, कभी कभी औषधि से विशेष से प्राप्त होती हैं, फिर तपस्या से पाया जाता है और इस शरीर को जब इच्छा हो रखा जा सकता है।
अभी वे बता रहे हैं कि शरीर के एक जाति से दूसरी जाति में परिणत होने का कारण क्या है। वे कहते हैं प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। अगले सूत्र में उसकी व्याख्या करते हैं। एक बंदर जो है वो मनुष्य बनता है कैसे? वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं ना, ये डार्विन की थ्योरी है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है। स्वामी जी भी उसकी बात करेंगे। वो है नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सेक्सुअल सिलेक्शन। लेकिन स्वामी जी नहीं बातें। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत् सत और असत कर्म प्रकृति के परिणाम परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं हैं, वरन वे उसकी बाधाओं को दूर कर देने वाले निमित्त मात्र हैं। जैसे किसान जब पानी के बहने में रुकावट डालने वाली मेड़ को तोड़ देता है तो पानी अपने स्वभाव से ही बह जाता है। जब खेत में एक नाली पानी बह रहा है और किसान एक खेत में पानी डालना चाहता है तो उसकी मेड़ जो है उसको तोड़ दिया तो उसमें पानी आ गया। उसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि हमारे भीतर एक प्रवाह बह रहा है, प्रकृति का प्रवाह, फोर्स बह रहा है। अब हमको जिस दिशा में उसको खोल देंगे उस दिशा में वह फोर्स जाएगा। उदाहरण के लिए सिंपल और साधारण है, एक युवक है, उसमें शक्ति है, प्रकृति है। अब उसको अगर मेडिकल कॉलेज में डाल दिया तो वो डॉक्टर बन गया। उस दिशा में हमने प्रकृति के उसके प्रवाह के मानसिक शारीरिक प्रकृति के प्रवाह को खोल दिया। अगर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दें तो इंजीनियर बन जाए। अगर उसको आपने सन्यासियों के संग में दे दिया, उसके द्वारा उसकी सन्यास की बाधाएं दूर हो गई तो सन्यासी बन गया। एक ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति इस प्रकार का अलग हो जाता है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। जब कोई किसान, क्या स्वामी जी ने कहा है, किसान उस पर्वतीय जलाशय बांधने का पानी आता है, पानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से अपने आप खेत में बहता है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में सब प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से निहित है। बाहर से कुछ नहीं आना, हम में सारी शक्ति निहित है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति निहित है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत एक आशापूर्ण बात। पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है, केवल उसके द्वार बंद हैं, वह अपना रास्ता नहीं पा रही है। यदि कोई इस बाधा को दूर कर सके तो उसकी वह स्वाभाविक पूर्णता अपनी शक्ति के बल से अभिव्यक्त होगी ही, और तब मनुष्य अपने भीतर पहले से विद्यमान शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जब यह बाधा दूर हो जाती है और प्रकृति को अपनी अप्रतिहत गति प्राप्त हो जाती है, तब हम जिन्हें पापी कहते हैं वे साधु में परिणत हो जाते हैं। पवारी बाबा के वहाँ पे वो डाकू आया था ना, भागने लगा, पवारी बाबा ने पकड़ा और उसको क्या कर दिया, वो संत बन गया। उसके भीतर सन्नता विद्यमान है। पवारी ने उसको देखा, भगवान देखा, उसका परिणाम ये हुआ। प्रकृति ही हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है। कालांतर में वह सभी को वहाँ ले जाएगी। धार्मिक होने के लिए जो साधनाएं और प्रयत्न हैं वे सब निषेधात्मक कार्य हैं। जो हम साधना कर रहे हैं वो केवल हमारे अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करने की बाधाओं को दूर करने का है। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे पूर्णता हमारे भीतर विद्यमान है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी।
पूर्णता को व्यक्त करना हमारा लक्ष्य है। और 4 योगों की बात करते हैं। 4 योगों से क्या होता है, इनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं, हमारे भीतर जो पूर्णता है वो व्यक्त होती है। अब स्वामी जी उसके बाद में उन्होंने वो डिस्कस किया यौन परिनिर्वाचन, सेक्सुअल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बलिष्ठ की अतिजीविता। और कहा उन्होंने कि ये जो है ये एक इतना समीचीन सिद्धांत नहीं है जितना कि पतंजलि का सिद्धांत है। वो यहाँ कहते हैं कि प्राचीन विकासवादी महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से निहित है उसी का विकास मात्र। वे कहते हैं इस पूर्णता की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है। हमारे अंदर यह पूर्णता रूप अनंत ज्वार अपने को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष और होड़ केवल हमारे अज्ञान के फर्ज हैं। वे ये इसलिए होते हैं कि हम नहीं जानते कि ये दरवाज़ा कैसा खोला जाए, पानी भीतर से कैसा लाया जाए। हमारे पीछे तो अनंत ज्वार है, पावर है। वे यहाँ कहते हैं कि प्राचीन विकासवादी महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से निहित है उसी का विकास मात्र। वे कहते हैं इस पूर्णता की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है। हमारे अंदर यह पूर्णता रूप अनंत ज्वार अपने को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष और होड़ केवल हमारे अज्ञान के फर्ज हैं। वे ये पीछे तो अनंत ज्वार है, पावर है, वह अपने को व्यक्त करेगा ही। इस प्रकार से स्वामी जी इस बात को कहते हैं। मनुष्य के भीतर देवता विद्या अव्यक्त विद्यमान है। अव्यक्त रूप से केवल अज्ञान का आवरण ही उसे व्यक्त नहीं होने देता। जब इस आवरण को चीर डालता है जब वह तब भीतर से देवता व्यक्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद का जो है सिद्धांत, जो वो बात है वो थोड़ी निर्माण चित्त की बात है। अभी तक तो जो सिद्धांत था वो हमारे देवत्व की बात हुई थी, उसके बाद निर्माण चित्त की बात है। पानी भीतर से कैसा लाया जाए, हमारे पीछे तो अनंत ज्वार है, पावर है, वह अपने को व्यक्त करेगा ही। इस प्रकार से स्वामी जी इस बात को कहते हैं। मनुष्य के भीतर देवता विद्या अव्यक्त विद्यमान है। अव्यक्त रूप से केवल अज्ञान का आवरण ही उसे व्यक्त नहीं होने देता। जब इस आवरण को चीर डालता है जब वह तब भीतर से देवता व्यक्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद का जो है सिद्धांत, जो वो बात है वो थोड़ी निर्माण चित्त की बात है। अभी तक तो जो सिद्धांत था वो हमारे देवत्व की बात हुई थी, उसके बाद निर्माण चित्त की बात है और फिर दूसरी चर्चा होगी जिसकी चर्चा अगली बात है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।